बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून का दुनिया। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर इमरान खान साहब की नाअहली, इस पर बात करेंगे। इस केस की कुछ फैक्चुअल बातें और उससे पहले केस के जो फैसला था उससे पहले कौन से इकदाम करने चाहिए थे जो नहीं किए गए पीटीआई की तरफ से, उस पर भी बात करेंगे। और इस केस का जो लीगल एस्पेक्ट है, क्या ये रिवर्स हो सकता है या नहीं अपील में जाने के बाद, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहली जो बात है, केस ये था कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना से कुछ तहाइफ खरीदे हैं, पैसे देकर वसूल किए हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ उनको अपने असासों में ज़ाहिर ने किया और इससे इमरान खान साहब की करप्ट प्रैक्टिस शो होती है। सबसे पहली बात यह है कि ये साबित है कि वो जो तहाइफ थे वो खरीदे गए थे, वो चोरी नहीं किए गए थे। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ देर पहले जब ये 4 अगस्त को रेफरेंस आया तो उन्हीं दिनों में एक केस हाईकोर्ट में भी किया गया था। ऑनरेबल हाईकोर्ट में जब केस किया, लाहौर हाईकोर्ट लाहौर में केस किया तोशा खाना रेफरेंस का इमरान खान साहब के खिलाफ, तो हाईकोर्ट ने बड़ा क्या आर्डर किया। हाईकोर्ट ने आर्डर किया कि तोशा खाना के पिछले 20 साल रिकॉर्ड को जो पेश किया जाए। उसके बाद वो केस मंजर आम से गायब हो गया। पता था कि पिछले 20 साल में हमने जो जो किया है वो सामने आना है। वो केस ही उसके बाद आज तक लगा ही नहीं है, फिक्स ही नहीं हुआ। बात इस रेफरेंस तक पहुंची, 4 अगस्त को रेफरेंस फाइल हुआ, 4 अगस्त को फाइल हुआ और ये 2-2.5 माह में मुकम्मल भी हो गया, इस पर फैसला भी आ गया। फैसला कैसे आ गया? इससे पहले कितने रेफरेंस पड़े हुए हैं। तोशा खाना के रेफरेंस नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हैं, जरदारी साहब के खिलाफ हैं और कई अहदेदारों के खिलाफ हैं। उनके रेफरेंस ही नहीं भिजवाए गए। अगर भिजवाए गए हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस सारी बात को छोड़ के अगर इस केस के मेरिट्स की बात की जाए, इमरान खान साहब के खिलाफ अगर मेरिट्स की बात की जाए, तो सबसे पहली बात यह है कि वो जो तोशा खाना से जो तहाइफ लिए थे वो खरीदे गए थे, अकॉर्डिंग टू लॉ चोरी नहीं हुए थे। पहली बात, नॉर्मल प्रैक्टिस में ये होता है कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो जज केस से अलग हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा न्यूज़ में, खबरों में या प्रैक्टिस में, अगर कोई लॉयर है तो उसने देखा होगा कि अक्सर औकात पिछले ये मरियम नवाज साहबा के केस में भी पासपोर्ट वाले में हुआ कि 2-3 बेंचेस बने थे, उन्होंने केस रेफ़र कर दिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास कि हम ये केस नहीं सुनना चाहते। अब इस केस में इमरान खान साहब चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि मुझे इस इलेक्शन कमिश्नर पर यकीन नहीं, ये बाइस्ड है, ये शरीफ फैमिली का ज़ाती मुलाजम है वगैरह वगैरह, ऐसी बातें कर रहे थे। तो इखलाकी तौर पर और नॉर्मली एज़ पर प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिस ये चाहिए था कि राजा सुल्तान साहब जो इलेक्शन कमिश्नर थे इस केस से अलग हो जाते। उनके फैसला करने से ये तासर जा रहा था, अवाम को ये लग रहा था, इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि ये बाइस्ड हैं तो ये फ़ैसला इनके खिलाफ आएगा। जब ये सूरत हाल पैदा हो जाती है तो वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जिसके बारे में ऐसा तासर हो तो वो अलग हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि उसके खिलाफ अभी 2-3 दिन पहले रेफरेंस भी फाइल हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो फिर तो हर सूरत हाल में उसको केस से खुद ब खुद इखलाकी तौर पर अलहदा हो जाना चाहिए था अगर मेरिट पर फैसला करना था। लेकिन अगर वो खुद नहीं हुआ तो ये जो क़यादत थी पीटीआई की, उनको चाहिए थे, अगर मैं इस केस में वकील होता, अगर मैं वकील होता तो मैं जब कल 2 बजे तकरीबन ये ऐलान हुआ था पिछले टाइम ही कि 2 बजे फैसला सुना दिया जाएगा, तो मैं लाजमी हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करता कि मेरा इसके खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस पेंडिंग है पीटीआई का, ये बाइस्ड है, मुझे इस पर यकीन नहीं है, लिहाजा केस का जो फैसला है इसको रोका जाए और इसको केस से अलहदा किया जाए और इस इलेक्शन कमिश्नर को केस से अलहदा किया जाए, किसी और बेंच के पास केस लगाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीटीआई की क़यादत ने ये पिटीशन फाइल नहीं की, ये मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, ये रेमेडी उनके पास थी। नॉर्मल प्रैक्टिस में होता यूँ है कि जो भी आपके पास रेमेडी है उसको अवेल किया जाता है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं अवेल की। उसके बाद अगर हम बात करें लीगल इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, तो जो नाअहली हुई है वो हुई है 63(1)P के तहत, 62(1)F के तहत नहीं हुई है। ये ताहयात नाअहली नहीं है, ये फॉर द टाइम बीइंग नाअहली है। अभी नाअहली का उन्होंने कोई वक्त तफसीली फ़ैसला, क्योंकि अभी तक आया नहीं है, इसलिए नाअहली का कोई वक्त मुकर्रर नहीं दिया गया, ड्यूरेशन ऑफ नाअहली नहीं दिया गया है। जब आएगा वो बाद की बात है। लेकिन अभी तक यही है कि जो नाअहली है ताहयात नाअहली नहीं है, ये नाअहली है फॉर द टाइम बीइंग। टाइम बीइंग का मतलब है कि अब वो डी-सीट हुए हैं, अभी तक जो उनकी सीटें थी उनके पास, उनसे वो डी-सीट हो गए हैं। नाअहल अगर वो होते भी हैं
तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिमेनिंग टन्योर होता है, जो रिमेनिंग टर्म होती है इस गवर्नमेंट की, उस वक्त तक नाअहल होते हैं। उसके बाद फिर से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। फ़िलहाल तक तफसीली फ़ैसला के बगैर ये है, इसलिए अभी मिठाइयाँ खाने का कोई वक्त नहीं है। और दूसरी बात ये तो है, ये इलेक्शन कमीशन है, ये कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये अदालत नहीं है, कोर्ट नहीं है, ये अहली नाअहली का फ़ैसला नहीं कर सकती। इनको सिर्फ ये चाहिए था, इनका ये काम सिर्फ ये था कि अपना एक फ़ैसला दे के अपनी जजमेंट करके रेफरेंस बजवाना था इन्होंने। चलें, उसके बाद जो इस केस में जो एक सियासी दबाव नज़र आता है कि तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमिश्नर मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर दे रहा है। रेफरेंस था 63 का रेफरेंस था, उसमें से मुकदमा दर्ज करने के बाद कहाँ से आ गई? तो इलेक्शन कमीशन ने ये भी किया और ये जाहिर किया कि हाँ भाई, हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस तरह से शो होती है कि बाकी कितने ज़्यादा रेफरेंस पड़े हुए हैं, उनका किसी का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। सिर्फ इमरान खान साहब का आपके पास केस आया है और सिर्फ इसी को डिसाइड करना था। और उससे भी बड़ी बात कि यूं ही आपके खिलाफ रेफरेंस आया है, यूं ही रेफरेंस फाइल हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि हमें इस पर एतमाद नहीं है, इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, इसको हटाया जाए ओहदे से। तो उसके अगले दिन ही आपने ऐलान किया कि मैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कल 2 बजे फ़ैसला सुनाने जा रहा हूँ। ये थी जो लीगल और फैक्चुअल एस्पेक्ट्स थी, जो कुछ बैकग्राउंड थी। लेकिन जो तफसीली फ़ैसला जब आएगा तो उसके मज़ीद लीगल फैक्ट्स पर बात की जा सकती है, अभी तक नहीं की जा सकती। और मैं बीइंग प्रोफेशनल लॉयर, जो भी फ़ैसला होता है, जो भी लीगल डिसीजन आता है, जजमेंट आती है, उस पर तनकीद करने का हक़ रखता हूँ, बतौर शहरी भी, बतौर प्रोफेशनल लॉयर भी।